हेलो बच्चों, आज हम भाग करना सीखेंगे। हमारे पास जो प्रश्न है उसमें 84,70,048 को 489 से भाग देना है। तो आइए हम भाग करें। हमारे पास जो भाजक है 489, इसमें 3 अंक हैं। तो हम शुरू के 3 अंक देखें भाज्य का। हम देखते हैं ये 847 बड़ा है और ये छोटा है, और ये पहला जो अंक है 4 है और इसमें 8 है। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 8 आएगा। तो हम 489 में 2 से गुणा करके देखते हैं। 489 को 2 से गुणा करें। बड़ी संख्या है, पहाड़ा हमें इस बड़ी संख्याओं का नहीं आता, तो गुणा करके हम भाग करेंगे। 2 ने 18 के 8, हारसिल 1, 2 8 16, 1 17 के 7, हारसिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 978 आया। और ये जो 978 है, अब हम देखें यहाँ 847 है, यहाँ आया 978, यानी 2 बार अगर हम 489 को गुणा करेंगे तो 847 से बड़ी संख्या आ जाएगी, इसलिए हम एक बार में ही ले जाएंगे। 489 एक कम 489, यहाँ हम लिखते हैं 489 और इसे हम घटाएंगे। जैसे घटाव करते हैं वैसे ही घटाते हैं। 7 है, 7 से 9 नहीं घटेगा तो हारसिल लेंगे। यहाँ ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 3। तो 17 से 9 घटाएंगे, यहाँ आएगा 8। 3 से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से हारसिल लेंगे, ये हो जाएगा 13 और ये होगा 7। 13 से 8 घटाएंगे तो 8 5 13 और 7 से 4 घटाएंगे 3 आएगा। अब हम अगला अंक 0 ये यहाँ पे ले लेंगे। अब हम फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ 2 अंक लेंगे 35। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 के पहाड़े में 4 नेम 36 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 4 8 32, यानी हम 489 को 8 से गुणा करें। 489 को 8 से गुणा करें। 8 नेम 72 के 2, हारसिल 7। 8 8 64, 64 और 7 71, यहाँ आया 7। 8 चौके 32, 32 और 7 39। आप इसे और इसे मिलाएं, ये है 35 और यहाँ पे है 39, यानी ये बड़ा है। तो हम अब 7 से गुणा करेंगे। 489 को 7 से गुणा करेंगे। 7 नेम 63 के 3, यहाँ आया 6। 7 8 56 और 6 62 के 2, हारसिल 6। 7 चौक 28, 28 और 6 34। अब हम मिलाएं, यहाँ 34 है और यहाँ 35 है, यानी ये इससे कम है तो इसे हम ले जाएंगे। और यहाँ 7 बार में आ रहा है 3423, 3423 7 बार में आ रहा है, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3423। फिर हम इसे घटाएंगे। 0 से 3 नहीं घटेगा तो हारसिल लेंगे, 10 होगा। 10 से 3 घटाएंगे 7 होगा। यहाँ एक हारसिल इधर चला गया तो ये 7 हुआ। 7 से 2 घटाएंगे 5, 5 से 4 घटाएंगे 1 और 3 से 3 घटाएंगे तो 0 हो गया। अब हम अगला 0 लेंगे, अगला अंक यहाँ। अब फिर हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 4 तियां 12, तो 489 को हम 3 से गुणा करें। 489 को 3 से गुणा करें।
3 नेम 27 के 7 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14। ये हो गया 1467 और यहाँ है 1570, यानी ये ले जाना ठीक रहेगा 3 बार में, तो 3 से यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ लिखा 1467। फिर हम इसे घटाएंगे, यहाँ हासिल 7 से ले लिया तो 10, 10 में 7 घटाएं 3, यहाँ 1 इधर चला गया था हासिल में, अब यहाँ 6 बचा, 6 से 6 गया 0, 5 से 4 घटा 1 और 1 से 1 घटा 0। अब हम अगला अंक लेंगे 4। अब ये है 1034, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। आप यहाँ 2 से गुणा कर चुके हैं 489 का, तो 978 आया है, तो यहाँ हम 2 बार इसे ले जा सकते हैं 978। अब इसे हम घटाएंगे, फिर 4 से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 14, 14 में 8 गया 6, यहाँ रहा 2, 2 से घटेगा नहीं 7, तो इधर से हासिल लेंगे, इससे ये 10 हुआ, 10 से इसको लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 से 7 घटाएंगे तो 5 होगा, और 9 से 9 घट गया 0 हो गया। अब अगला और आखिरी अंक लेंगे 8। यह है 568 और यह 489, अब एक बार में जाएगा तो हुआ 489, यहाँ लिखेंगे 489 कम 489, फिर घटाएंगे इसे, 8 से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, ये 5 हो जाएगा, और ये 18, 18 से 9 घटाएंगे तो 9 हुआ, यहाँ रहा 5, यहाँ से हासिल लिए 15, 15 से 8 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 से 4 घटा 0 आया। अब ये जो 79 हुआ, 79 जो है वो 489 से कम है, आगे कोई भी अंक नहीं है भाग में, हमारे भाज्य में, इसलिए अब हमारा भाग पूर्ण हुआ। और इसमें अब हम लिखेंगे भाजक 489 भाज्य 84 70 048, यानी 84,70,048। भागफल जो भाग देने के बाद आया है 17,321, 17,321 ये है भागफल। और शेषफल भाग देने के बाद जो आखिरी में बचा है 79, ये हुआ शेषफल। इस तरह हमारा भाग पूरा हुआ। भाग की एक दो और देख लें प्रश्न छोटे छोटे से। इसमें जैसे अगर प्रश्न है 0 को भाग दीजिए 5 से तो उत्तर क्या होगा, तो आपको पता है अगर ये 0 है इसको हम 5 से भाग देते हैं तो किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आ जाता है। तो 5 0 जा 0, यानी हमारा जो भागफल आएगा यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे ही अगर प्रश्न है 567 को भाग दीजिए 100 से, तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 से अगर भाग देना है तो इसमें 500 है, पूर्ण रूप में अगर देखें तो यहाँ 500 है, तो
5 आएगा। अब 6 और 7 67 है, 67 कम है, तो इसमें दशमलव लगा के हम 67 लिख सकते हैं। या हम कहेंगे शेषफल आया 67 और भागफल आएगा, यहाँ पे भागफल 5 होगा। अगर दशमलव नहीं लगाते हैं तो शेषफल 67 हो जाएगा। अगर आप दशमलव नहीं लगाएंगे तो दशमलव को नहीं यूज करेंगे तो आपका 67 शेषफल होगा। अब आगे देखें, अगर कोई संख्या है 85 85 और कहा जाए 85 से भाग दीजिए, तो भाज्य और भाजक दोनों समान हैं, इसलिए भागफल 1 होगा। ये भाग की छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका से और कार्य पुस्तिका से प्रैक्टिस करके भाग सीख लेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखें, आपको भाग अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।